तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 8 साइंस यानी कि विज्ञान के देखिए टॉप 70 एमसीक्यू बताऊंगा, जिसमें से एकदम याद रखिएगा सवाल पूरा यहां से भिड़ने एकदम पूरा आपका सवाल यहां से भिड़ जाएगा। इससे पहले भी देखिए एक वीडियो मैंने आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवा दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें 50 क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा, टोटल मैं आपको बता देता हूं, टोटल देखिए 200 क्वेश्चंस मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा, जिसमें से आपका फिक्स रख लीजिए 50 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप कोई भी गेस्ट पेपर नहीं खरीदिए तभी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपका सारा का सारा साइंस का सवाल 50 में 50 लेकर आइएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, आपको 50 में 50 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वहां चलकर मिलता रहे। तो देखिए सबसे पहले सवाल आपसे पूछा हुआ है कि एक गहरे रंग का अप्रिय पदार्थ, गंध वाला पदार्थ क्या होता है। पेट्रोलियम होता है, गैस होता है, कोयला होता है या फिर बायोगैस होता है। तो एक गहरे रंग का मतलब गहरे मतलब गाढ़ा रंग का होता है, और एक इसमें से अजब टाइप का स्मेल आता है। किसमें से आता है? गैस, कोयला, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। तो यहां बोली दिया एक गंध आने वाला पदार्थ, वो कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि पेट्रोलियम का देखिए हम लोग कौन सा उत्पाद, यानी अगर आपको मान लीजिए सड़क बनाना है, आप सड़क बनाने के लिए खुद बताइए किसका उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा सड़क हमारे जितने भी कलर के होते हैं वो काले कलर के होते हैं। क्या आपने सोचा है कि सड़क हमेशा काला कलर का क्यों होता है? सड़क जब भी बनाया जाता है आपने देखा होगा काले एक चीज जलाया जाता है जिसमें बहुत अजब टाइप का स्मेल आता है, वो चीज रहती है क्या? आपने सोचा आपने वो है क्या? पहले बात तो पहले यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, एक कोक है हमारे पास ऑप्शन, अगला है हमारे पास कोल गैस है, फिर बिटुमेन है, फिर हमारे पास पेट्रोल है। कौन सी चीज का देखिए हम लोग उपयोग करते हैं ये बताना है आपको। तो आप बताइए कौन सा चीज का आप लोग उपयोग करते होंगे। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? देखिए सड़क निर्माण हेतु ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया कि पेट्रोलियम को कौन सा उत्पाद होगा, वो कौन सा उत्पाद होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो बिटुमेन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस में, तो नेचुरल गैस में देखिए सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, वो याद रखिए किसका मात्रा सबसे अधिक होता है, ये पूछा जाएगा। तो मीथेन की जो प्रतिशत होता है, मीथेन एक प्रकार गैस होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें। फिर अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय, देखिए एक होता है क्षय, एक होता है अक्षय। क्षय मतलब होता है समाप्त होने वाला, और अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं हो कौन सा? वायु। क्या कभी समाप्त हो सकता है? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है काला सोना। देखिए काला सोना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो पेट्रोलियम को जानते हैं। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए सफेद सोना, तो सफेद सोना हम लोग किसको कहते हैं? तो लिथियम को कहा जाता है, याद रखिएगा, LITHIUM। लिथियम को हम लोग सफेद सोने के नाम से जानते हैं। हमारे मोबाइल की जो सेल बैटरिया होती है, चाहे लैपटॉप हो, ये सारा का सारा उसी चीज से बना होता है, इसलिए हम उसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो काला सोना पूछेगा पेट्रोल, व्हाइट गोल्ड पूछेगा सफेद सोना पूछेगा तो लिथियम टिक करिएगा। फिर कोयले के देखिए भंजक स्वर्ण का जो उत्पाद होता है, मतलब कोयले जो तोड़ते हैं उसमें क्या क्या उत्पाद के रूप में निकलता है, ये हमें बताना है। कोक, तेल, दूध, पानी। ये तेल, दूध, पानी तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बच गया क्या? कोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस। देखिए जैसे जैसे अगर आप लोग जो भी शहरी जीवन कभी गए होंगे शहरी जगहों में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, वहां पे जो गाड़ियां चलती है वो मोस्टली सीएनजी पे चलती है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसमें से देखिए बहुत कम लेवल का क्या होता है? प्रदूषण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जीवाश्म ईंधन का देखिए जलने का प्रमुख कारण क्या होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो इससे कौन सा प्रदूषण होगा? तो जीवाश्म ईंधन मतलब होता है फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या सर, इनमें से क्या होता है? वायु जो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण इसका सही उत्तर। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में देखिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सीएनजी, एलपीजी, सीएफसी। पहले तो सबको फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। घरेलू ईंधन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बोलिए घर में गैस आता है, गैस किस चीज का होता है? एलपीजी गैस सिलेंडर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी, पेट्रोलियम भी है। कौन सा नहीं है? तो लकड़ी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही जवाब। फिर कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी, ये हमें सारे के सारे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कपड़ा हम लोगों ने बनाया, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है देखिए बेतला नेशनल पार्क। ये सवाल पूछा जाता है देखिए एग्जाम में कि बेतला नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा? पलामू टिक कर दीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। दलमा अभ्यारण्य देखिए किस जिले में स्थित है सॉरी बताना है आपको, तो याद रखिए ये पूर्वी सिंह जिले में क्या है स्थित है। एक सवाल पूछा जाता है देखिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो ये याद रखिए रांची में बेसिकली है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 आंसर राइट होगा। फिर अगला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है, तो ये याद रखिए झारखंड कौन से जिले में बना हुआ है, तो ये भी रांची में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारे पास वह क्षेत्र देखिए जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, उस जगह को देखिए हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस जगह को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी यानी अभयारण्य के नाम से जानते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है वनों को संवारते यानी वनों का देखिए काटना क्या कहलाता है, तो वनोन्मूलन कहलाता है। लेकिन पेड़ पौधा लगाना क्या कहलाएगा हमारे पास, तो पुनरोपण वो कहलाता है। पेड़ पौधा काटिएगा तो वनोन्मूलन, पेड़ पौधा लगाइएगा तो पुनरोपण कहलाएगा। देखिए वनोन्मूलन का स्थायी हाल क्या है, पुनर्चक्रण करना, यहाँ पर हम मरुस्थलीकरण होगा, मतलब जमीन बंजर बन जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ आपको देखिए यहाँ पर कि जंतु संरक्षण, और अगला ऑप्शन है हमारे पास पुनरोपण। तो इनमें से देखिए कौन सा वनों को अगर हम समाप्त कर देंगे, वनोन्मूलन का स्थायी हल, वनों का स्थायी हल क्या है, मतलब इसका किस रूप से रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे जितना लगाइएगा मतलब पुनरोपण क्या हो जाएगा, सही जवाब। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर याद है कि 1972 से 1973 के साल में क्या लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर को हम लोग क्या कर सके, संरक्षित कर सके, इसलिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। अगला देखिए हमारे पास एरोसोल। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का देखिए बादल यहाँ पे कह सकते हैं क्लाउड होता है, तो ये ठोस और तरल दोनों का क्या होता है, तरल रूप होता है, जिसे हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ आपसे कि पर्यावरण का अजैविक, देखिए एक होता है जैविक, जैविक मतलब जिसमें जान होता है, अजैविक जिसमें जान नहीं होगा। तो अजैविक मतलब मनुष्य में भी जान है, पेड़ पौधे में जान है, पक्षी में भी जान है, किसमें जान नहीं है, तो वायु में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी इसका सही उत्तर होगा। फिर विश्व तापन का देखिए प्रमुख कारण है, विश्व तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ना, और ये किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इसका राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा में देखिए कौन कौन से 2 अम्ल होते हैं याद रखिएगा, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल मतलब हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कोई पूछेगा तो H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा HNO3 के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास किसके कारण देखिए ओजोन परत यानी हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्षय मतलब खत्म होते जा रहा है, वो है हमारे पास CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण पृथ्वी में देखिए जो ओजोन परत है उसका लगातार क्षय होता चला जा रहा है। अगला है देखिए DDT। DDT क्या होता है, खरपतवार रासायनिक उर्वरक है, एक हार्मोन या फिर कीटनाशक है। DDT होता क्या याद रखिएगा, ये कीटनाशी जो कीड़े मकोड़ों मारने में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका या 4 नंबर इसका सही राइट आंसर होगा। हवा का देखिए मुख्य प्रदूषण गैस जो क्या होता है, हवा को सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रदूषित करता है, तो यहाँ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में हमारा वातावरण 78 है, ऑक्सीजन 21 है, प्रोपेन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे देखिए साइलेंट किलर गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे रक्त में खुल के हमें जल्दी से क्या करता है, जिसे मोटे जलाते घर बंद कर दीजिएगा तो हमें दम घुटने लगता है, इसे दम घुटू गैस के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिलहाल इसका क्या होगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी विषैली गैस देखिए अभी जस्ट बताया शरीर में पहुंचता है तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है इसका फॉर्मूला। अगला है झारखंड के देखिए अनेक जगहों पर भूमि के अंदर हमें आर्सेनोपोराइट नामक खनिज पाया जाता है। इसके कारण देखिए हमारा जो जल है वो जहरीला हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक नाम का देखिए एक कह सकते हैं तत्व पाया जाता है, इसलिए ये हमें पानी को जहरीला कर देता है। अगला सवाल है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इसका सही उत्तर होगा। विद्यालय या भवनों के ऊपर देखिए त्रिशूल आकार की धातु का पट्टी लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अगर मान कीजिए अपने घर है, घर के ऊपर एक बड़ा सा एक लोहा देखते होंगे लगा हुआ था, क्यों, ताकि ये हमारे घर को क्या कर सके, जो कह सकते हैं जो बिजली गिरता है यानी विद्युत विसर्जन जो होता है उससे बचने के लिए, ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विपरीत आवेश देखिए यानी एक माइनस एक प्लस के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या होगा हमारे पास आकर्षण, लेकिन दोनों अगर प्लस रहेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये बात याद रखना है। कांच को देखिए जब हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम में देखिए कौन सा कह सकते हैं आवेश आ जाता है, तो उसमें धनात्मक आता है या फिर धन आवेश कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भूकंपीय तरंगों को देखिए किस यंत्र द्वारा हम लोग नापते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है भूकंप लेखी। भूकंप लेखी इस यंत्र से हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप के जो तरंग है उनका नापते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही जवाब। फिर भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तीव्रता मापना है तो रिक्टर स्केल याद रखिएगा। क्या होता है रिक्टर स्केल, क्या करता है इसकी तीव्रता मापता है, कितना ज्यादा भूकंप है कितना ज्यादा भूकंप नहीं है। फिर कौन सी प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल, आप बताइए भूकंप प्राकृतिक है, चक्रवात प्राकृतिक, तड़ित, लेकिन भूसंकर्पण क्या ये कह सकते हैं ये हमारे पास एक प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आता है, तो नहीं आता ये हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब।
अगला है आकाश में देखिए जो विद्युत हम लोग चमकते देखते हैं, ये क्या होता है, किसके कारण, आवेश के कारण, तड़ित के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, या किसके कारण। तो ये तड़ित बिजली क्या देखते हैं हम आसमान में जो बिजली चमकता है, इस तड़ित के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल है, एक आवेशित वस्तु द्वारा जब हम लोग यानी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज वस्तु है, वो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, कह सकते हैं ये किसके कारण होता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हिंदी में कहा जाए तो स्थिर वैद्युत बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है तड़ित यानी बिजली गिरने से देखिए सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो खुली जमीन में घुटने के बल सिमट कर शांति से बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि जब बिजली कड़के तो फोन चलाना चाहिए या इलेक्ट्रिक वाली चीजों में खेलना चाहिए, तो गलत बात हो जाएगा। इसे इसका 34 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर होगा। आवृत्ति का देखिए मात्रक, याद रखिए आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक पूछा गया है, तो हर्ट्ज होता है इसका सही उत्तर। HZ के सिंबल से हम लोग इसे दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका सही जवाब। फिर इनमें किसके आवाज की आवृत्ति देखिए ज्यादा है, पूछा जाता है किसकी आवाज, तो लड़कियों की देखिए एज कंपेयर टू बच्चे की सबसे ज्यादा किसका होता है, बच्चा का होगा पहले बात। तो बच्चा का आवाज का जो आवृत्ति जो चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, आपने देखा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क यानी देखिए कोई पुरुष है, उसकी वाक्य जो तंतु होता है मतलब उसके जो वोकल कॉर्ड्स है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिए पुरुषों का 20 हो जाएगा और महिलाओं का होता है 15 mm का, याद रखिएगा उनके जो वाक्य तंतु की लंबाई होती है वो 15 mm का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जो महिलाओं का 15 mm राइट आंसर होगा। देखिए यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 30 बार कंपन करता है, मानते हैं कोई कंपन कर रहा है, ऐसे 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 कंपन कर रहा है, 1 सेकंड में देखिए जितना बार कंपन करेगा उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है हमने पढ़ के रहा हर्ट्ज, तो 1 सेकंड में 30 बार कर रहा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 30 हर्ट्ज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारे कानों को सुनने के लिए एक लिमिट होता है, कोई भी हम साउंड को सुनते हैं उसका लिमिट होता है क्या, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब इसकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से ना कम ना कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यही दोनों हम लोग नहीं सुन सकते, इनका बीच का ही हम लोग क्या कर सकते हैं सुन पाते हैं। अगला है हमारे पास आवर्तकाल का यानी टाइम पीरियड, टाइम मतलब किस में नापते हैं हम लोग सेकंड में नापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, देखिए ध्वनि किस पर निर्भर करेगा, उसकी प्रबलता पूछा जाता है, एकदम VBI सवाल, इसको टिक कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है। इसमें क्या हो जाए आयाम, एम्पलीट्यूड पे वो निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। अगला है अवश्रव्य मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते, तो या तो वो 20,000 हर्ट्ज से कम होगा या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा। आप देखिए यहाँ पर कौन सा 20,000 वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम लोग सुन नहीं सकते, ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं, हम याद रखिएगा। पराश्रव्य ध्वनि, देखिए पराश्र मतलब ही होता है जिसका आवृत्ति क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास प्रति सेकंड होने वाले कंपन, देखिए एक प्रति मतलब ही होता है 1 सेकंड में होने वाला जो कंपन होता है उसे हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कंपन का आयाम का एसआई मात्रक क्या है, तो कंपन का आयाम देखिए आयाम एम्पलीट्यूड मतलब भी होता है, देखिए उसको नापते किसमें हम लोग पूछा जाएगा तो मीटर में, अप डाउन कितना बड़ा किया मतलब ऐसे ये जो दूरी है दूरी को किसमें नापते हैं मीटर में नापते हैं हम लोग, मीटर सेंटीमीटर। फिर तो पैराशूट बनाने के लिए देखिए किस कपड़े का हम लोग किस रेशे का देखिए उपयोग करते हैं, पैराशूट आपने देखा ही होगा, पैराशूट का कपड़ा भी यूज किया ही होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग किस कपड़े का यूज करते हैं ये हमें बताना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं याद रखिए नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नायलॉन कपड़ा का बना होता है पैराशूट। अगला है हमारे पास पॉलीथीन, देखिए किस प्रकार का, देखिए 2 प्रकार प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है 2 प्रकार के, यहाँ लेकिन पॉलीथीन को किस प्रकार का होता है ये हमें बताना है। पॉलीथीन एक होता है देखिए हमारे पास पूछा जाएगा परीक्षा में कि पॉलीथीन किस कैटेगरी में आता है, उसे हम लोग रखते हैं थर्मोप्लास्टिक, क्यों उसे पिघला के हम लोग कुछ बना सकते हैं, ताप दृढ़, और एक क्या होता है ताप, एक कैसे ताप दृढ़ हिंदी में कहा जाता है, ताप कुछ मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहा जाता है बेसिकली अभी फिलहाल। सेलुलोज का देखिए शुद्ध रूप, तो सेलुलोज मतलब होता है देखिए एक नेचुरल फाइबर, नेचुरल पॉलीमर, मतलब एक प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, प्लास्टिक पाया जाता नहीं, रबड़ पाया जाता नहीं, कागज पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है उच्च अनुभार वाले, देखिए बहुलक जब भी पूछा है, बहुलक मतलब बहुत सारा छोटे छोटे क्या होता है यूनिट जुड़ के बनते हैं, और इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जब बहुत सारा बहुलक जुड़ के मिलता है तो क्या बनता है, ये निर्माण करता है प्लास्टिक का, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए 1972 से 1973 के बीच में चला था प्रोजेक्ट टाइगर, स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज अगर आपसे पूछा है किसने की थी तो रॉबर्ट हुक, लेकिन ये मरा हुआ कोशिका था, पहले बता दूं ये डेड सेल था। अगर आपको पूछा जीवित कोशिका तो उसमें आप लोग क्या करना है ल्यूवेनहॉक टिक करना, लेकिन छोड़ दिए आपके सवाल, आपके एग्जाम नहीं आने वाला। आपके पूछा सिर्फ सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक, प्याज का छिलका से उन्होंने क्या किया था खोज किया था,
क्या बोलते हैं साल बताइएगा तो चलिए बता ही देता हूँ, 1665 ईस्वी चल रहा था उस टाइम जिसमें उन्होंने खोज की थी। अगला, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हमारे पास क्या है, सोडियम है, वो मेटल जिसे हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है जिसके विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्या करते हैं, उसकी चमक को बढ़ाते हैं। चमक बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। चमक या फिर कह सकते हैं कठोरता बढ़ाना है तो हम लोग क्रोमियम का इस्तेमाल कर लेंगे। अगला है संचरीय रोग, मतलब संचरीय मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने वाला बीमारी, तो कौन सा हो, किसके कारण होता है, एंट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर या हाउस फ्लाई। तो जो घरेलू मक्खी होती है देखिए उसके कारण ही क्या होता है, ये सब बीमारियां हमें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीवीपोरस। वीवीपोरस मतलब जंतु जरायुज, मतलब क्या करता है, देखिए ये जो कहते हैं कि पहले ये इनके द्वारा क्या होता है, डाइट क्या होता है कि ये बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख ये सब अंडा देता है, लेकिन जो मनुष्य वो क्या डाइट क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। अगला है सूक्ष्म मौसम में बालों में देखिए कंघी पड़ने पर वो बिखर जाता है, इसके पीछे कारण क्या हमें बताना है। तो यहाँ पर बिखरने का कारण देखिए, यहाँ पर एक फोर्स है, इसका नाम स्थिर वैद्युत बल या फिर इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीयमान, देखिए उष्मीयमान मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी या हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन देगा, तो हाइड्रोजन देगा, उसके बाद क्या देगा, एलपीजी देगा, उसके बाद केरोसिन देगा, उसके बाद लकड़ी देगा, ये देखिएगा। फिर अगला है हमारे पास इनमें से कौन सा, देखिए नर लिंग, नर मतलब होता है देखिए पुरुष, पुरुष बनने के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई हमें क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। लेकिन अगर महिला पूछता तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगला है मानव नेत्र में देखिए वस्तु को जो प्रतिबिंब है वो किस भाग पे बनता है, ये हम पूछा है, तो ये हमारा कौन सा भाग पे, रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। फिर खरीफ फसल का देखिए उदाहरण हमें बताने बोला, तो खरीफ फसल उदाहरण क्या हो जाए, धान यानी राइस क्या हो जाए सही जवाब। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे सौर परिवार में देखिए वर्तमान में कितने ग्रह है, तो 8 है। प्लूटो को अभी हम लोगों ने माना नहीं हो कि वो हमारे ग्रह में आ चुका है। घर्षण हमेशा देखिए क्या होता है, फायदेमंद, नुकसान की क्या होता है पूछा गया, तो घर्षण हमेशा देखिए कभी भी हार्मफुल, कभी हानिकारक हमेशा नहीं होता, कुछ मामलों में देखिए हमारे लिए हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक, दोनों के सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला 14 नंबर, पैराशूट बनाएंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़ गए हैं किसका, नायलॉन के कपड़े का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला है मानव के लिए देखिए कानों के लिए सुनने का जो श्रव्यता होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगला हमारे पास 16 नंबर सवाल पूछा गया है, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तरंगों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या नाम है उसका, सिस्मोग्राफ या फिर भूकंप लिखित कहते हैं, लेकिन अगर तीव्रता पूछा जाएगा तो रिक्टर, इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। फिर विश्व तापमान का देखिए प्रमुख कारण क्या है, तो लगातार हमारे वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और यही कारण है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला है देखिए हमारे पास संकटपन्न प्रजाति, मतलब किनकी प्रजाति देखिए खतरे के कगार पर, ये हमें बताना है, तो कौन सा है, बाघ, जिसकी संख्या आपको लगता है बहुत ज्यादा नहीं, इसकी संख्या बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। जंतु कोशिका में देखिए क्या पाया जाता है, ये हमें बताना है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, तो देखिए जंतु में एक चीज नहीं पाया जाता जिसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर जल के शुद्धिकरण देखिए हम लोग किस धातु को उपयोग करते पूछा जाएगा, तो जल का देखिए जब भी अशुद्धिकरण मतलब जल अगर गंदा हो गया उसे साफ करना है तो हम लोग क्लोरीन, यानी क्लोरीन में जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, पानी को साफ कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 70 MCQ जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपका